गुड आफ्टरनून। तुम अपना अभी अभी सारे लोग आपको हमारे इसके सर भी बताए हैं, आपके पूर्व के हमारे जो स्टाफ टीचर रहे हैं अजय सर, वो भी कुछ आप लोगों के साथ मजे लिए हैं। मैं आप लोगों से एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो हमारे 10th के बच्चे हैं, खासकर उनके लिए, कि अभी तक जो भी आप लोगों के साथ इतनी भी चीजें आपको डांट पड़ी होगी, चाहे हमसे, चाहे हमारे जो इसके सर हैं अभी नए में आपके साथ जुड़े हैं, उनसे भी कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि जो गुस्सा ज्यादा कर जाते हैं। हम कहते हैं गुस्सा वही कर सकता है जो आपको दिल से मानता है। जो गुस्सा वही कर सकता है जो आपको दिल से मानता है। जो दिल में है ही नहीं वो गुस्सा क्या करेगा। इसलिए मैं सबसे पहले बोलता हूँ, आपको समझना चाहिए, जैसे पेरेंट्स आपके हैं, जो मैं बार बार आपको क्लास में भी बताता हूँ, अगर वो पेरेंट्स तभी खुश होते हैं जब बच्चों के नाम से वो जाने जाते हैं। वो पेरेंट्स कभी खुश नहीं होते जिनके नाम से आप जाने जाते हैं। उसी तरह से आपके जो टीचर होते हैं, जो आपके शिक्षक होते हैं, उसे ही माता पिता के पास, ऐसे लोग सबसे पहले गुरु अपनी माँ को मानते हैं। लोग कहते हैं माँ ही सबसे पहला गुरु होती है, क्योंकि हर चीज आप माँ की जब जन्म लेते हैं, किसी को पहचाने ना पहचाने, अपनी माँ को जरूर लोग पहचान पाते हैं, क्योंकि माँ आपके हर समय आपके साथ रहते हैं, जन्म से साथ ही। उसके बाद पिता उसके बाद आते हैं, और पिता को आप इसलिए पहचान पाते हैं क्योंकि आप जब माँ के साथ रहते हैं, पिता बार बार वहां आते हैं और उन्हें बराबर आप देखते हैं, तो आपको लगता है यही मेरे पिता होंगे। अगर माँ बोल दे कि ये पिता नहीं है, तो आप पता भी नहीं लगेगा ये पिता नहीं है। इसलिए माँ सबसे पहला गुरु होती है। उसके बाद हमारे हिसाब से पिता और माता का स्थान तो जो है ही, उसके बाद आपके सबसे बड़े जो दोस्त होते हैं वो आपके गुरु होते हैं। गुरु के अलावे हमने आपको बार बार बताया है कि दोस्त और दोस्त में बहुत सारे फर्क होते हैं। उसी तरह से जब जिंदगी में हम आगे बढ़ेंगे, तब आपको, जैसे हमारे अभी 10th के बच्चे जा रहे हैं, मैं उनके साथ इसलिए ज्यादा अभी बोलना चाहता हूँ क्योंकि उन्हें अब आगे जो है, जिस तरह से बॉन्डिंग आपको यहाँ टीचरों के साथ रहा है, चाहे आपको डांट पड़ी है, चाहे आपको समझाने की कोशिश की गई है, जैसे भी हाल में आप लोगों को जब मन नहीं लगता पढ़ने में, आप बोलते हैं सर कबड्डी खेलने। आप लोग क्या करते हैं, सर को बोलते हैं, मैम को बोलती है, मैम ट्रांसफर हमको कर देती है, और आप लोग बड़ा लुचपुच स्थिति में आते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, मैं आपका जो भावना होता है उस भावना को परखता हूँ, और फिर उस भावना के साथ में अपने भावना को जोड़ता हूँ। लगता है अभी अगर आपको ये बोल दिया जाए तो ये बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं खेलने जाएंगे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन आपके अंदर एक चोट पहुंचती है। आपको लगता है कि सर से हमें अभी अपेक्षा था, हम जाएंगे, सर हमें बोल देंगे कि हम कबड्डी खेल लो। तो फिर हम क्या करते हैं, आप लोगों के कबड्डी खेलने के कारण जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं, हमारे छोटे क्लास के बच्चे भी बोलते हैं सर मेरा बारी कब आएगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे अब छोटे बच्चे तक को भी, आप देखते होंगे, हमें अब छोटे बच्चे को भी क्लास से बाहर ले जाना पड़ता है। चाहे वो अब नर्सरी के बच्चे भी होते हैं, वो भी मांग कर बांटते हैं, और वो भी देखते हैं बाहर जाते हैं। तो मेरा कहना है कि जो एक सीनियर होता है, तो जो सीनियर आगे बढ़ता है, आपके फॉलोअप होते हैं आपके जूनियर। जिस तरह से हमारे घर में, आपके परिवार में जो एक परवरिश होती है, हम अपने घर का जो माहौल होता है, उस माहौल के अंदाज से, उस माहौल को जो हम देखते हैं, वहाँ जो हमारी बोलचाल होती है, हमारी जो वाणी होती है, उस वाणी से हम, और उस बोलचाल से हमारे संस्कार बनते हैं, वही संस्कार हमारे जीवन में आगे भी आते हैं। उसी तरह से एक जो स्कूल होता है, एक दूसरे हम गुरुकुल कहते हैं,
गुरुकुल में भी यही अंदाज होता है। अगर आप जिस तरह से घर से आते हैं, हम टीचरों का, हम गुरुओं का फर्क होता है एक पेरेंट्स में और एक गुरुजन में। पेरेंट्स आपको नजरअंदाज करने की कोशिश कर देते हैं, बच्चे हैं कभी उनके पास, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप के पास कभी बड़े नहीं होते। आप बड़े पोस्ट पर भी चले जाओगे, उनके लिए कब आप बड़े हो जाओगे उन्हें पता नहीं चलता है, क्योंकि आप हमेशा उनके साथ रहते हो। तो अभी जैसे हमारी बच्चे हैं, देखो वो भी बड़ा हो गया है, दादी की बात कर रही है, देखो कहाँ से देखे हो तुम लोग। छोटा हमारे क्लास में आते थे, पढ़ाते भी थे, और दोनों बच्चे हमारे आए हैं आपकी क्लास, यहाँ पढ़ाए भी हैं, सीनियर क्लास में भी पढ़ाया है, यहाँ भी आके पढ़ा है। बच्चे हमारे बड़े लड़के आते हैं, यहाँ देखो आता है, दरभंगा आता है अगर, तो एक बार संजय जरूर आता है। हमारे आपको क्यों उसे लगाव रहता है, मैं खुद से जाके बच्चे को अपने से जांच करूँ, और वो आता है, पहला काम करता है हमको चलना कब है, ये नहीं कहता कि हमको नहीं चलना है। और मैं इसे पूछता भी नहीं हूँ कि तुम जाओगे या नहीं जाओगे, वो खुद से पूछ देता है। एक जो एक इमोशन बनता है, ये इमोशन खुद से नहीं बनता है, ये आपको खुद से बनाना पड़ता है। जब आप किसी बच्चे को देखते हैं, जब आप जाते हो, आपके छोटे हो बड़े हो, आप जब जाते हो उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता झलकती है। बच्चे जब आप देखते हैं, जब कोई भी उनके मेहमान आते हैं, बाहर से आने वाले होते हैं, वो बहुत जल्दी उसके पास पहुंच जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो उनके घर में जो आते हैं उसे नजरअंदाज करते हैं। आखिर क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है, आप भी जज कर सकते हो। क्योंकि वो बच्चे को एक स्वार्थ होता है, हर एक स्वार्थ जो है, बिना स्वार्थ का हम जिंदगी हमारी नहीं होती। आपकी स्वार्थ, हमारे पेरेंट्स की भी स्वार्थ होती है। स्वार्थ एक अलग अलग तरीका है। गुरु का एक स्वार्थ होता है, गुरु का एक स्वार्थ ऐसा नहीं होता कि आप आगे बढ़ेंगे हम मुझे क्या देंगे। गुरु का स्वार्थ उतना ही होता है कि जो बच्चे मेरे साथ हैं, वो बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं, कहीं अच्छे जगह पहुंचते हैं, अगर वहां जब आप देखते हैं और जब उनको आह्लादित करके पैर छू लेते हैं, उन्हें उससे ज्यादा गर्व महसूस कभी नहीं होता अपनी जिंदगी में। और उन्हें तब लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ किया है। अगर आप कभी, हम कभी कभी बहुत कुछ टीचरों के साथ जाते गए हैं और कभी बैंक गए हैं, सारे जो बच्चे बैंक में मैनेजर है या कहीं है, वो कुर्सी पर उठ के उन्हें प्रणाम करते हैं। तो उन्हें उस समय जो आह्लाद मिलता है, जो आह्लाद में साथ उन्माद, आह्लाद में एक उन्माद आता है, वो जो मिलता है वो जिंदगी में कभी नहीं मिलता है। उन्हें आपसे पैसे की अपेक्षा नहीं होती है, माता पिता को तो अपेक्षा भी होता है, लेकिन गुरुजन को आपसे कुछ लेने की अपेक्षा नहीं होता है। उसे एक ही अपेक्षा होता है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, और गुरुजन को उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा कहूंगा, खास करके मैं अपने 10th के बच्चों को, आप एक नई जगह जा रहे हैं, नई सोच के साथ जा रहे हैं, नई बुलंदियों के साथ जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा, आप हमेशा जिस तरह से यहाँ आप बॉन्डिंग रहे हैं अपनों टीचरों के साथ, और मैं मुझे गर्व से ये कहने में कभी भी संकोच नहीं है कि हमारे स्कूल के बच्चे जितने डिसिप्लिन में रहते हैं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ पूरे इस कविस्तरी में ऐसे स्कूल के बच्चे कहीं नहीं होंगे। ये गर्व है, और हमारे टीचरों को ये गर्व होनी चाहिए। हमारे इसके सर भी यहाँ है, ये भी दरभंगा डीपीएस कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, दरभंगा पब्लिक स्कूल के टीचर प्रिंसिपल है, स्टाफ टीचर रहे हैं, और यहाँ आज हमारे यहाँ आए हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है। और इन्हें भी आज इनको कहना पड़ता है कि सर, जब एक छोटी सी बात है कि मुझे कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं हो रहा है, जब हमारे सुमन सर अनुराग जी को कुछ पिटाई कर दिए, तो देखो फिर नहीं सोचो क्या कह रहे हैं। तो अनुराग को लगा होगा, कभी कभी क्या होता है कि आवेश कहीं क्या होता है और कहीं पड़ जाता है। सही बात है ना? ये क्या होता है, लेकिन ये हम टीचरों में नहीं होना चाहिए। मैं टीचरों के लिए भी कहता हूँ, अपने आवेश, अपने भाव आवेश कभी भी ऐसी जगह मत निकालना चाहिए जिससे हानि पहुंचे। ये होता है कि ये होता नहीं है, ये हो जाता है, लेकिन ये क्या होता है, कभी कभी आप लोग भी करते हैं। आप लोग से अछूते नहीं है, सारे लोग अछूते नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने ऐसा कर दिया,
तो इसकी कंप्लेंट सारे लोगों ने मेरे पास आया, किसी ने ये नहीं कहा। और आप लोग करते क्या है, जब आपको जरूरत पड़ती है तो मॉनिटर आगे कर देते हैं, और सबसे ज्यादा तंग भी आप ही लोग करते हैं, और होने भी वही लगती है। बार बार दीक्षा मत बोलो, अपना भी नाम लो। तो ये कहना चाहता हूँ, जो दीक्षा देखो, अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो दीक्षा आगे बढ़ी और वो मेरे पास आई। ये उस समय में किसी बच्चों को डर नहीं रहता है, कोई चीज शिकायत करनी होती है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि गलतियां अगर होती है उससे संकोच मत करो, और आप संकोच नहीं करते, ये खुशी की बात होती है। और यहाँ ये मैं दूसरा बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, अनुभव की बात बताता हूँ, अनुभव क्या होता है। अब सुनो अनुभव क्या होता है, ये तो मैं आपकी कहानी बताई। उन्होंने जो किया आपको आक्रोश हुआ, लेकिन आपने नहीं सोचा कि सबने ऐसा क्यों किया, ये दोनों सोचना चाहिए आप लोगों को। फिर देखो, उन्होंने जज्बात में हमारे डॉक्टर साहब उन्हें कुछ बोला, ठीक है, फिर उन्होंने, मैं यहाँ नहीं था उस दिन, मैं चला गया था, और एसके सर और अभी हैं, खुद उस चीजों पर रहे हैं और इसको हमेशा किए हैं। उन्होंने उस चीजों को बड़ी बारीकी से और बहुत प्रेम पूर्वक हमारे सुमन सर को थोड़ा सा माथे हाथ देकर, माथे पर देकर, थोड़ा सा सुकुमार कर, फिर उनकी जो उनके अंदर में दुख था उसे दूर किए। और मैं फिर जब आया, फिर मेरे और इनके तीनों आदमी के बीच में बात हुई, फिर मैंने इस बातों को उन्हें भी समझाया, हम लोग आपस में किए। तो ये क्या है, ये आप लोगों में आपस में केवल नहीं होता है, ये हम टीचरों में भी होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भाव आप में भी है, जो भावना आप में भी है, वही भाव वही भावना हम लोगों में भी है। आपको भी चाहते हैं हमें भी प्यार मिले, हम चाहते हैं हमें भी सम्मान मिले। तो मैं ये सम्मान किससे मिल सकता है, ये सम्मान केवल आप लोगों से मिल सकता है। अगर हमारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, उससे बड़ा सम्मान किसी भी टीचरों के लिए नहीं हो सकता है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जब भी जो अब सीनियर क्लास जो हमारे 9th के बच्चे हैं, मैं अब उनके लिए कहना चाहता हूँ, अब आगे आप प्रमोट करके 10वीं में जाने वाले हैं। मैं कहूँगा कि जिस तरह से 9th 10th वाले अब जा रहे हैं और आगे अपना जो जिंदगी है उसके एक कदम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और यहाँ अब वो 2 लाइफ होते हैं जिंदगी में, एक होता है जो स्टडी लाइफ है, तो अभी आपका लाइफ है। उसके बाद एक लाइफ आता है जब आप अपना जो है जिंदगी में जहाँ जाना चाहते हैं उसमें उसका एक लाइफ होता है, जिसको आप टेक्निकल में आप जहाँ भी जाते हैं, 12th करने के बाद आप जहाँ जाते हैं, तो जो वहाँ है वो आपके जिंदगी का अलग अहम हिस्सा होता है। और आप गौर करते हैं, दोस्त और दोस्त की बात बहुत हुई यहाँ पर, मैं बार बार कहूँगा, अभी आप गौर करें कि जब से आपने जन्म लिया हुआ होगा, जब से आपको ज्ञान हुआ होगा, बहुत सारे दोस्त बनते गए होंगे और बहुत सारे दोस्त बिछड़ते गए होंगे। कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो अभी भी आपके साथ होंगे। इसलिए जब आप कैरियर में आगे बढ़ते हो तो हर जगह एक दोस्त का बनता है। अभी अगर कुछ बच्चे हैं, अभी 10th में जो जितने सारे बच्चे हैं, फिर अलग अलग कॉलेज में जाएंगे, फिर उस कॉलेज में जाने के बाद वहाँ एक अलग बच्चे आपका दोस्त बन जाए, फिर कुछ बच्चे यहाँ से छूट जाएंगे आपको, तो दोस्त बनते ही जाते हैं, ये नहीं होता कि नहीं जाते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा आप लोगों के साथ, आज के दिन ज़्यादा कहने का नहीं है, और आज का दिन आप लोगों का आगे का जो शुभकामनाएं हैं, और जो 9th के बच्चे हमारे हैं जो 10th में जा रहे हैं, मुझे उनसे यही आग्रह है कि आगे हम टीचरों के बाद अपने इंस्पायर्ड से, अपने आपके जो आपका आचरण हो, आगे जो आने वाले बच्चे हैं, आपके पीछे रहने वाले बच्चे हैं, यही चीज उनमें आए कि हमारे भैया जो करते थे वह सही थे, और भैया जो करते थे वही हम करें। ये आप लोगों से मेरा अनुरोध है, आग्रह है, और आप लोग, मुझे आशा है आप लोग से इस चीजों पर खड़े उतरेंगे। और मैं इसके साथ मैं कुछ शब्द राधिका के लिए भी बोलूंगा कि जब राधिका यहाँ आई थी हमारे यहाँ, जिस तरह से राधिका ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि एक परिवार है। मैं ये बार बार कहता हूँ, जिस तरह से हम लोग, राधिका ने बोली हम लोग एक परिवार में रहते हैं, आप उसी परिवार का आप भी एक सदस्य हैं। इसीलिए किसी भी परिवार को
आगे बढ़ाने के लिए हर पारिवारिक सदस्य को एक साथ रहना पड़ता है। उसी तरह से आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी इसे एक परिवार समझें और उसी तरह से अपने आचरण को रखें और टीचरों के साथ इतना घुल मिल कर रहें कि आपको कभी भी किसी चीज की गलती कहने में भी और गलती करने का पश्चाताप करने में भी डरना हो। और जिस तरह से राधिका मैम ने हमारे यहाँ जितने भी टीचर आज तक गए हैं, मुझे गर्व से ये कहना पड़ता है इस संत सेवियर में जिस दिन टीचरों का मैंने सारे परिवार के साथ उनका विदाई किया है, जिंदगी में वो बहुत आगे बढ़े। ये इस संत सेवियर का ये गॉड गिफ्ट समझिए, ईश्वर का वरदान समझिए। जो हमारे जो टीचर हैं, भले ही कम तौल में हम हैं, लेकिन आप अगर अभी हमारे डिस्कशन है, ठीक है, मैं बोलता समझता हूँ हमारे टीचरों में एक है दिक्कत, जैसे इंग्लिश की दिक्कतें हैं बहुत सारे टीचरों में, लेकिन इसके तो यहाँ है क्योंकि उन्होंने वहाँ भी रहा है, यहाँ भी देखेंगे। लेकिन जो हमारे ईमानदारी से काम करने की होती है, हाँ, बच्चों से ज्यादा घुल मिल जाते हैं तो बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब करते जरूर हैं, इसलिए हमारे टीचर डांट भी सुनते हैं। तो वो क्यों होता है कि आपके साथ जब बच्चे आपको घुलने लगते हैं, मिलने लगते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बच्चे के साथ घुलिए मिलिए नहीं, लेकिन बच्चे पर अपना पकड़ जरूर बनाइए कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है उस पर ध्यान जरूर रखिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ने वाले भी होते हैं उनकी भी नजर गलत हो जाती है, ध्यान रखता है और पढ़ाई नहीं कर पाता। उसी तरह से हमारी राधिका मैम है, जिसमें यहाँ आई और इनको इंग्लिश कर दिया गया तो उन्होंने सीखने की प्रवृत्ति रखी। जब भी मैं कहा हूँगा उनको, चाहे पूनम मैम यहाँ बैठी हुई है, इससे पहले हमारे अन्नू मैम थी, उन्होंने भी तुम लोग देखा होगा 2 क्लास 3 क्लास को पढ़ाते पढ़ाते वो कहाँ तक आगे बढ़ी। और वो यहाँ से जाने के बाद क्या सर अन्नू वहां जाके फिर वही डीपीएस में भी पहुंची, जो सर तो आई थी तो सर से प्रणाम की थी पहले उन्हें। उसी तरह से है आप पूनम मैम भी उस क्लास से पढ़ते बढ़ते देखो 8 क्लास तक पढ़ा करती है। डॉली मैम है, ये भी पहले जब मैं आया था ये भी जूनियर क्लास पढ़ाती थी और ये भी आज प्रमोट करके 10th में जा रही है, पढ़ाती है। मेरे कहने का मतलब है हर में क्वालिटी है, हर एक टीचरों में हमारे यहाँ क्वालिटी है, केवल अपने अंदर के जो क्वालिटी है उन्हें बाहर निकालने में देरी करते हैं। ये नहीं है कि नहीं है, जैसे हमारे बच्चों में हम बार बार बोलता हूँ, हर एक मीटिंग में बोलता हूँ, हमें गर्व है हमारे बच्चे इतने समझदार हैं कि मैं कभी भी कोई प्रोग्राम करता हूँ 2 से 3 दिन के अंदर में वैसा प्रोग्राम करता है जो यादगार बना देता है। जैसे आज आप लोगों ने इसे यादगार बनाया था, क्योंकि कल जो थी आप लोगों के पास एक मुस्कुराहट में थोड़ा सा कमी आ गई थी, लेकिन मैंने आज लेट से आया हूँ यही देखने के लिए कि मेरे जाने के बाद क्या अंकित सर फिर उसी तरह से इस काम को अंजाम देते हैं या नहीं। मैं अपने आप को प्राउड महसूस करता हूँ आप लोगों के साथ अंकित जी ने इसको पुनः जो अपने जितने भी कम कथा जो होता है वो थोड़े देर के जरूर रुकता है, लेकिन आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सब हमारे लिए कर्म योद्धा है, कर्मवीर हैं, इसलिए मैं कहूँगा आप लोग न रुकोगे, न किसी से रुकोगे, न किसी से पछड़ोगे, जिंदगी में आगे बढ़ोगे। और मुझे इसी एहसास के साथ आप लोगों को फिर पुनः बहुत बहुत शुभकामना आगे बढ़ने के लिए, और आगे जाए उज्जवल भविष्य का हम सभी शिक्षकों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। और हमारे साथ भविष्य में आगे बढ़े आप लोगों की तरफ से मैं राधिका मैम को भी बहुत बहुत बधाई। आगे की जो जीवन शुरू कर रही हैं उस जीवन में भी सुखमय रहे, खुशनुमा रहे और सफलता की शिखर पर रहे। हम लोगों को सारे टीचरों से, सारे बच्चों की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद। हेलो।